अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया अशर। सबसे पहले एक नजर डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। वर्ल्ड T20 में कौमी टीम का फातिहाना आगाज। बंगाल टाइगर्स को तो हरा दिया, लेकिन असल मुकाबला 19 को होगा। क्या ग्रीन शर्ट्स भारत के खिलाफ कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रख पाएगी? परवेज मुशर्रफ बैरून मुल्क जा सकेंगे। ECL से नाम निकालने का सिंध हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की अपील खारिज कर दी और साबिक सदर ने रख्ते सफर बांध लिया। और परवेज मुशर्रफ बैरून मुल्क जाएं या ना जाएं, सुप्रीम कोर्ट ने मामला हुकूमत को सौंप दिया। दूसरी तरफ ऑपोजिशन नाराज। खुर्शीद शाह कहते हैं, लगता है नवाज शरीफ को परवेज मुशर्रफ की बैरून मुल्क रवानगी पर कोई एतराज नहीं। प्रोग्राम का आगाज इस खुशखबरी के साथ कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड T20 के सफर का आगाज जीत से किया है। कौमी टीम भरपूर कॉम्बिनेशन के साथ खेली। बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग में खिलाड़ियों ने बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान का अगला मैच इस टूर्नामेंट का बड़ा मैच यानी भारत से है और यकीनन ये जीत पाकिस्तान की नफसियाती बरतरी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। खिलाड़ियों के एतमाद में से इजाफा भी होगा और वो भारत के खिलाफ अच्छा खेलेंगे। आज की बड़ी खबर जो हम अपने प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं वो ये है कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ मुल्क से बाहर जा सकते हैं या नहीं। ये वो एक नई बहस है जो सुप्रीम कोर्ट से विफाक की दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद शुरू हुई है। परवेज मुशर्रफ का नाम ECL में 3 साल पहले डाला गया था, जबकि संगीन गद्दारी केस और गाजी अब्दुल रशीद समेत मुतअद्दिद अहम केसेस ज़ेर समाअत हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने कॉमेंट्स में वाज़े तौर पर यह कहा कि मामला हुकूमत का है, नाम डालना या निकालना हुकूमत का काम है। परवेज मुशर्रफ के वकील बैरिस्टर फरोग नसीम भी कहते हैं कि साबिक सदर के बाहर जाने पर कोई कदगन नहीं है। परवेज मुशर्रफ साहब पर किसी किस्म की कोई कदगन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़रूर कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है, स्पेशल कोर्ट रेगुलेट कर सकती है, लेकिन आज की तारीख में ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है ECL। परवेज मुशर्रफ साहब की तबीयत नहायत ख़राब है, आपको सब मालूम है, उनके फ्रैक्चर है, उसका इलाज इन्होंने करना है। लेकिन आज का जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, हमारी अदलिया ने ये साबित कर दिया है कि फेयरनेस से जस्टिस डिस्पेंस किया गया है और मैं अदालत का नहायत शुक्रगुजार हूँ। परवेज मुशर्रफ ने नून लीग को मुश्किल में डाल दिया है। गोया आसमान से गिरा खजूर में अटका। गेंद वापस हुकूमत की कोर्ट में आ गई है। ऑपोजिशन अदालती कार्रवाई पर खास से शकूक व शुबहात का इजहार कर रही है। पीपल्स पार्टी का यह ख्याल है कि नवाज हुकूमत मुशर्रफ के मामले से जान छुड़ाना चाहती है और खुर्शीद शाह ये कहते हैं कि नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म की गई, आइन 6 तोड़ा गया, जबकि नवाज शरीफ खामोश हैं और वो उनकी खामोशी के पीछे आर्टिकल 6 से ज़्यादा ताकतवर कुव्वतें हैं जिसको वो जिम्मेदार करार दे रहे हैं। अब ये कुव्वतें कौन सी हैं और क्या परवेज मुशर्रफ मुल्क से बाहर चले जाएंगे, ये भी एक सवाल है। और उनके जाने के बाद सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप में क्या मोड़ आ सकता है, इस पर हम बात करेंगे और हमें ज्वाइन करेंगे लीगल एक्सपर्ट खालिद रांझा साहब, जबकि शौकत पराचा ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद भी हमारे साथ होंगे और इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले वर्ल्ड T20 जिसमें कौमी टीम ने एक फातिहाना आगाज़ किया है। पाकिस्तान का पहला ये मैच था जो बांग्लादेश को 55 रन से हरा दिया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की इस शानदार परफॉर्मेंस पर अब हम बात करते हैं। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इकबाल बेग साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन आज चल पड़ी है, शानदार बैटिंग हमने देखी और अगर हम बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो वो भी बड़ी मुस्बत थी। कितनी अहम है आज की ये जीत? नाजिया, ये जीत इसलिए बहुत अहम है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को अब भारत से मैच खेलना है और मैं समझता हूँ नाजिया कि इस फतह के बाद और भारत की न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त के बाद अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का मोरल काफी हाई है। आप देखें कि एशिया कप T20 में हमारी मायूस कुन कारकर्दगी, हमारे बैट्समैन इब्तिदाई 6 ओवर्स में जब पावर प्ले होता है वो बुरी तरह से नाकाम रहे, लेकिन आज सिर्फ 1 विकेट गिरी इब्तिदाई 6 ओवर्स में और जिस तरह की बैटिंग की है इससे टीम के हौसले बुलंद हुए। शाहिद आफरीदी फॉर्म में वापस आ गए, 19 गेंदों पर उन्होंने 49 रन स्कोर किए, बॉलिंग में 2 विकेटें हासिल की। तो मैं समझता हूं कि उस शिकस्त के बाद
जो बांग्लादेश के हाथों पाकिस्तान को उठाना पड़ी एशिया कप T20 में, और जो भारत के हाथों पाकिस्तान को उठाना पड़ी, उसके बाद से पाकिस्तानी टीम के लिए ये पता उसे सही समत में ले जाने का सही समत में तो जा रहे बेग साहब। शाहिद आफरीदी की परफॉर्मेंस भी हमने आज देखी और मोराल खासा बुलंद तो नजर आया है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हरा दिया। अब अगला मैच हफ्ते को भारत से है। क्या ग्रीन शर्ट्स भारत के खिलाफ अब इस कारकर्दगी, जो जबरदस्त किस्म की कारकर्दगी थी, इसका तसलसल बरकरार रख सकेंगे? यकीनन नाजिया, प्रेशर तो होगा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर। उसकी बुनियादी वजह यह है कि भारतीय टीम अपने होम क्राउड पर के सामने होम ग्राउंड पर खेली है, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को आज की फतह के बाद एक एज हासिल होगी, क्योंकि आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ प्रैक्टिस मैच भी यही ईडन गार्डन्स कोलकाता में खेला। आज का मैच भी पाकिस्तान यही खेला और 19 तारीख को भी यही खेलेगा। तो पाकिस्तानी टीम काफी हम आशना हो चुकी है यहाँ की विकेट से, और यहाँ की विकेट नागपुर के मुकाबले में डिफरेंट होगी। आउटफील्ड तेज है, पाकिस्तानी बैट्समैन क्या करते हैं और फिर बॉलर क्या करते हैं। यकीनन दबाव इस वक्त भारतीय टीम पर है, क्योंकि पाकिस्तान एक मैच जीत चुका है, भारत एक मैच हार कर आ रहा है। तो पाकिस्तान के लिए मौका है कि ये फाइनल किल के लिए जाए। आज तक हम वर्ल्ड कप, वर्ल्ड T20 में भारत के खिलाफ नहीं जीते। ये एक सुनहरी मौका है जिसको हमें यूटिलाइज करना चाहिए। हमें ये मौका जरूर हासिल करना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए। बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब आपका। पाकिस्तान की ये जीत पाकिस्तान के हक में बहुत बेहतर हो सकती है, खासतौर पर भारत के साथ जो मुकाबला है उसमें। अब हम बात करेंगे परवेज़ मुशर्रफ का नाम ECL से निकाल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म सामने आ चुका है। परवेज़ मुशर्रफ अब मुल्क से बाहर जा सकेंगे या नहीं, और इस पर सियासी हलके क्या कहते हैं, कानूनी पेचीदगियां क्या हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए पाकिस्तान at 7। वेलकम बैक। परवेज़ मुशर्रफ मुल्क से बाहर जा सकेंगे या नहीं, और इस पर सियासी हलकों में क्या चहमगोइयां हो रही हैं, इस पर बात करेंगे। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ शौकत पराचा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया पराचा साहब आपका। सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त मिलने के बाद अब खबरें यह हैं कि परवेज़ मुशर्रफ ने रख्ते सफ़र बांध दिया है। इस्लामाबाद में कोई हलचल नज़र आती है? हुकूमत के ऐवानों में क्या चल रहा है? अब लगता है हर कोई सुख का सांस ले रहा है कि चलें जनरल परवेज़ मुशर्रफ इस मुल्क से वापस चले जाएंगे, क्योंकि जब से जनरल परवेज़ मुशर्रफ यहाँ आए पाकिस्तान में अब की बार, तो इन 2-3 सालों में अगर देखा जाए तो दबाव सबसे ज़्यादा मियाँ नवाज़ शरीफ बतौर वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ बतौर हुक्मरान पार्टी के रहा है। क्योंकि एक तो जो सिविल सोसाइटी, जो डेमोक्रेट्स हैं इस मुल्क में, वो भी दबाव डालते रहे हुकूमत पर कि आप कुछ करें, साथ साथ जो अपोजिशन की जमातें हैं ख़ुसूसन पीपल्स पार्टी, वो भी वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ पर दबाव डालती रही। आपको याद होगा मशहूर कोट साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कि बिल्ला हमेशा दूध पी के चला जाता था, बिल्ला पहली बार शिकंजे में आया ये जाने ना पाए। और आज भी आप सैयद खुर्शीद शाह की जो बातचीत का आप रेफरेंस दे रही थी, अब से थोड़ी देर पहले चौधरी एतजाज़ अहसन का बयान भी आया, ये सब पीपल्स पार्टी के लोग हैं। एतजाज़ अहसन तो कह रहे थे कि उनको अदालत के आज के फैसले पर बहुत हैरानी हुई, क्योंकि मुशर्रफ के खिलाफ संगीन मुकदमात अदालत के सामने हैं, लेकिन हुकूमत का अभी तक कोई रद्द अमल नहीं आया। बल्कि जब परवेज़ मुशर्रफ आने का इरादा कर रहे थे और उनकी मीडिया टीम सोशल मीडिया पर लाइक्स के अंदाजे के बुनियाद पर उनको कह रही थी कि 4 लाख लोग आपके कराची एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के लिए आएंगे, वो 400 के करीब थे, उस वक्त भी मियाँ नवाज़ शरीफ की हुकूमत चाह रही थी कि वो ना आए। तो अब बज़ाहिर कोई रुकावट नहीं रही उनके बाहर जाने की। सुप्रीम कोर्ट ने तो हुकूमत की कोर्ट में बॉल डाल दी, लेकिन कुछ लगता नहीं है, क्योंकि जो केसेस हैं, इवन जिस केस में अरेस्ट वारंट्स जारी हुए हैं प्रेसिडेंट मुशर्रफ के, साबिक सदर पाकिस्तान के, उसमें मैं आपको एक टेक्निकल सी बात कर दूं, कॉलम 2 में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने इनका नाम लिखा था। जब किसी मुलजिम का नाम कॉलम 2 में आए तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के नज़दीक वो इनोसेंट होता है, अलबत्ता मुकदमे से उसका नाम खारिज करना अदालत की जिम्मेदारी होती है। बाकी खुसूसी जी पराचा साहब, हुकूमत की जानिब से तो कोई रद्द अमल इस पर नहीं आ रहा है, लेकिन अपोजिशन की जानिब से ज़रूर आया है। जो हम इनकी बात कर रहे थे खुर्शीद शाह साहब की, उन्होंने तो ये कहा कि आइन के आर्टिकल 6 से ज़्यादा ताकतवर कुव्वतें हैं। खासे मुबहम अंदाज में वो बात कर रहे थे उन्होंने। अब क्या अपोजिशन इस पोजीशन में है कि वो हुकूमत को प्रेशराइज कर सके इस मामले में? देखिए, जो कुव्वतों की बात कर रहे थे शाह साहब या दीगर जमहूरियत पसंद इस मुल्क में करते हैं, जो इस मुल्क का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो जमहूरियत पसंदों के हक में नहीं रहा, ना ही अदालतों के फैसले जमहूरियत पसंदों के हक में रहे हैं।
जनरल याह्या खान के खिलाफ जब आसमा जिलानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया तो वो उस वक्त पावर में नहीं थे। नुसरत भुट्टो केस में ज़ियाउल हक पावर में थे, फैसला ज़ियाउल हक के हक में आया। इवन ज़फ़र अली शाह केस में 12 अक्टूबर 1999 केस का जो फैसला आया, जिसमें इफ्तिखार चौधरी साहब भी उस बेंच में शामिल थे, वो भी जनरल मुशर्रफ के हक में आया। फिर जब इंडेमनिफिकेशन दी 2002-2007 की असेंबली में, वो भी जनरल मुशर्रफ के हक में आई। सिर्फ एक असेंबली ने 2008 से 2013 वाली पीपल्स पार्टी की असेंबली ने कोई इंडेमनिफिकेशन नहीं दी, कोई वैलिडेशन नहीं दी, जिसकी वजह से जनरल परवेज़ मुशर्रफ को 3 नवंबर 2007 की इमरजेंसी की वजह से ये जो आर्टिकल 6 वाला ट्रायल है वो देखना पड़ा। लेकिन आर्टिकल 6 में भी, उस ट्रायल में भी खुसूसी अदालत ने कह दिया था कि ये केस चलता रहेगा, जनरल मुशर्रफ मुल्क के अंदर बाहर वो आते जाते रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो इशारे किए जा रहे हैं वो सारे इसी डायरेक्शन में किए जा रहे हैं कि चूंकि जनरल मुशर्रफ को अब एक इजाज़त मिल गई है, वो बाहर जा सकते हैं। तो जो उम्मीदें थी इसकी बार, जो साबिक सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा था कि बिल्ला बच के ना जाए इसकी बार, अब वो उम्मीदें ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, इसकी जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं ज़रा उस पर भी बात कर लेते हैं। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कानूनी माहिर खालिद रांझा साहब। बहुत शुक्रिया खालिद रांझा साहब। ये कहिएगा कि दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने तो मुस्तरद कर दी है, अब विफाक के कोर्ट में है, कानून क्या कहता है? परवेज़ मुशर्रफ बाहर जाने के लिए अब किसी की इजाज़त की उनको ज़रूरत है या नहीं? जहाँ तक कानून ECL का है, वो मुतल्लिक है तफ्तीश के, कि तफ्तीश दरकार है और आदमी गिरफ्तार भी नहीं है और उसे बाहर भी नहीं जाना चाहिए। ये एक सिस्टम है कि अगर वो बाहर चला जाए तो हम परवेज़ मुशर्रफ गिरफ्तार था, ज़मानत पे थे, मुकदमा अदालत में चल रहा है, he is under custody or either of the court or custody of the surety। तो उसमें ये मज़ीद कदगें लगानी थी, मैं समझता दुरुस्त नहीं थी। और यही वजह है कि जितने भी केसेस थे ECL के, उनको रिलीज़ कर दिया गया। लॉ क्या कहता है कि सबसे पहले जिसको आप EC में डाल रहे हैं उसे वजह बताओ कि हम क्यों तुम्हारा नाम डाल रहे हैं। अगर वजह नहीं बताते तो फिर वो फैसला दुरुस्त नहीं है। तो इस केस में मैं समझता हूँ परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ इट वाज अ पॉलिटिकल डिसीजन, नॉट अ लीगल डिसीजन। तो चूँकि ये सियासी फैसला था और अदालत ने राइटली कहा, सिंध हाई कोर्ट ने, कि नहीं जी हम इसको निकालते हैं ECL से, लेकिन फिर चूँकि सियासी था, फेडरल गवर्नमेंट अपील में आ गई कि ये फैसला गलत किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने आई थिंक सही फाउंडेशन ली की होगी कि क्या कानून क्या है ECL का, और उसमें दो चीज़ें हैं, क्या आपने राइट ऑफ हियरिंग दिया इसको, क्या आपने उसको चार्जेस बताए हैं कि इस वजह से हम आपको ECL में डाल रहे हैं। तो मैं समझता से रॉन्ग हैज बीन अनडन। खालिद रांझा साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब साबिक सदर पर संगीन गद्दारी केस, इसके अलावा गाजी अब्दुल रशीद समेत कई अहम केसेस हैं, जबकि उनको अदालत में भी तलब किया गया है। अगर वो जाते हैं तो क्या अदालत उनसे वापसी की कोई जमानत तलब कर सकती है? अब गुजारिए, वो बिल्कुल अलहदा इशू है। कितने लोग हैं जो बेल बॉन्ड जंप करते हैं, और कानून ये है कि अगर कोई बेल बॉन्ड जंप करता है तो उसको जो जामिन है उसको पैसे जमा कराने पड़ते हैं। सो जो इसकी लीगल चेक एंड बैलेंस वो कानून में एग्जिस्ट करता है। ECL इज़ नॉट एन एडिशन टू दैट। और इसमें अगर मैं मेरे खिलाफ मुकदमा चोरी का है जी, मेरी ज़मानत हुई है, मैं बाहर चला जाता हूँ, तो जो जामन है उसको वो जमानत पड़ जाएगी, और या मुझे ला के पेश करेगा जी, या फिर अदालत को जुर्माना देगा। ठीक है। पराचा साहब आप भी सुन रहे थे, बड़े तफसीलन पेचीदगियाँ उस पर बात कर रहे थे खालिद रांझा साहब। आप क्या कहते हैं, यूँ तो हमें सिविल और मिलिट्री रिलेशनशिप जो है वो एक पेज पर तमाम मामलात में हुकूमत नज़र आ रही है, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ के बाहर जाने के बाद आप सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप को किस तरह से देखते हैं? क्या कुछ नशेब व फराज आ सकते हैं? देखें ना, इसकी बुनियाद थी आर्टिकल 6 लगाने की कि अब हमेशा के लिए जो मिलिट्री इंटरवेंशन इनटू पॉलिटिक्स है उसको ख़त्म किया जाए और एक एग्जाम्पल बनाई जाए।
क्या आपको ये एग्जाम्पल सेट होती नज़र आ रही है? आज के फैसले के बाद जो फ्रेम करने वाले थे आर्टिकल 6 को, उनका कम अज़ कम वो जो एक मंजिल थी या उनका ऑब्जेक्टिव था वो पूरा होता हुआ नज़र नहीं आता। लिहाजा बैलेंस तो कभी नहीं रहा मुल्क में। इम्बैलेंस जो पहले था वही अब सस्टेन करेगा जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ चले जाएंगे। आर्टिकल 6 का जो ट्रायल है वो 3 साल से चल रहा है। पाकिस्तान की लीगल हिस्ट्री में ये ट्रायल बहुत लंबे चलते रहते हैं। इसी तरह का एक केस जो जनरल असलम बेग के खिलाफ चला, 14 करोड़ रुपए 1990 के इलेक्शन में देने का कोर्ट ने डिटर्मिनेशन भी कर दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने, कि फर्दर एक्शन किया जाए, लेकिन वो एक्शन नहीं हुआ। खुद जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ जब ये केस इंस्टीट्यूट हुआ तो उस वक्त मैं आपको बिल्कुल अथॉरिटी के साथ बयान कर रहा हूं कि बहुत रिजेंटमेंट थी, इतनी ज़्यादा रिजेंटमेंट थी कि खुद उस वक्त के सरबराह पे बड़ा प्रेशर आ रहा था। इस वजह से अब वो कम अज़ कम जो प्रेशर किसी के ऊपर है या था जनरल परवेज़ मुशर्रफ के जाने से वो भी ख़त्म हो जाएगा। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की मर्ज़ी वापस आए या ना आए, जैसे खालिद रांझा साहब ठीक कह रहे थे कि अगर 10 लाख के मुचलके हैं या 50 लाख के मुचलके हैं या 1 करोड़ का भी मुचलका है जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़ामिन का, तो उनके लिए इतने पैसे देना कोर्ट को कोई मसला नहीं होगा। ये लीगल अमल होता है, ये भी एक कानूनी अमल मुकम्मल हो जाएगा गारंटर की तरफ से, ज़ामिन की तरफ से, कि चूंकि मैंने पैसे जमा करा दिए जो कमिटमेंट थी, लिहाजा मैं बरी जिम्मा हो गया। अब ये लीगल अमल किस तरह से आगे बढ़ेगा? खालिद रांझा साहब, आपने भी सुना, जरा ये बताइएगा कि ईसीएल से क्लियरेंस का फैसला वजारत दाखिला में नई ईसीएल पॉलिसी के तहत जो 3 रुकनी कमेटी करती है, तो समझा जाए कि जो कुल्ली फैसला है वो वजारत दाखिला की ये नई ईसीएल कमेटी ही करेगी? क्योंकि इस वक्त तमाम इख्तियारात एक फ़र्द में मरकूज़ है। पंजाब की हुकूमत जो है, हमारे शायद 28 वज़ीर हैं या 20 वज़ीर हैं, तो तमाम इख्तियारात एक वज़ीर आला के पास है। फेडरल गवर्नमेंट में तमाम इख्तियारात वज़ीर आज़म के पास है जी। तो जो चीफ मिनिस्टर जो हमारे यहाँ इंटीरियर है उसे इख्तियारात हैं, लेकिन असल जो डिसीजन है वो वज़ीर आज़म ही करते हैं। देखो परवेज़ मुशर्रफ का केस था। बहुत शुक्रिया खालिद रांझा साहब आपका भी, और शौकत पराचा साहब आपका भी हमारे साथ मौजूद थे। परवेज़ मुशर्रफ मुल्क से बाहर जा सकेंगे या नहीं, इस पर अभी चहमगोइयाँ हो रही हैं, ताहम अदालत ने अब भी परवेज़ मुशर्रफ को तलब किया हुआ है। अगर उन्हें जाने की इजाज़त मिल जाती है तो उसके बाद वो वापस आएंगे या नहीं, ये अभी तक सवालिया निशान है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।